तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 4.2। 4.1 देखने के लिए कृपया करके पिछली वीडियो अवश्य देखें और बना देरी कि हम बढ़ते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? ठीक है। y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमें एक समीकरण दिया हुआ है, क्या? y बराबर 3x धन 5। ठीक है। तो एक चीज बताओ, मान के चलो मैंने x की जगह पर कोई यहाँ मान रख दिया। ठीक है, मैंने x की जगह पर मान के चलो 0 रख दिया, तो y बराबर यहाँ पर क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, 5 आएगा। मतलब x की जगह हम 0 रख रहे, तो y की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है। यदि हम x की जगह 5 रख दें, ये सॉरी, अब इसमें y की जगह 5 रख देंगे, तो x की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपल सी बात है, रख के देख लो। देखो, y की जगह अगर हम 5 रख देंगे तो 3x धन 5, 5 इस साइड आएंगे, क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 3x, तो x बराबर 0 हो जाएगा। मतलब x की जगह अगर हमने 0 रखा तो y की जगह कितना आया? 5। y की जगह हमने 5 रखा तो x की जगह कितना आया? 0। और भी हम रख सकते हैं, मान के चलो 1 रख के देखो, तो x की जगह हम 1 रख रहे हैं, तो 3 एकम 3 धन 5, तो y की जगह कितना आया? 8 आया। ठीक है। मतलब ऐसे हम कोई भी वैल्यू, अनंत वैल्यू इसमें रख सकते हैं, उसमें भी y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है। अब इसका कारण क्या लिखना है? क्योंकि देखो, x की जगह हम कोई भी मान रखेंगे तो y का एक संगत मान जरूर निकलेगा, और उसका उल्टा भी होता है, विलोम भी होता है। यदि देखो उत्तरमाला से जाएं हम, तो उत्तरमाला में ये लिखा है, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और विलोमता भी। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया है कि इसका विलोम यानी उल्टा भी होता है, और x का हम कुछ भी मान रखें, y का कुछ ना कुछ मान जरूर निकलेगा, तो वो संगत भी होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है? 2x धन y बराबर 7। तो 2x धन y बराबर यहाँ पर हमें 7 दिया हुआ है। हमें क्या करना है? प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकाल लेंगे। ठीक है। तो प्रत्येक समीकरण के चार चार हल निकालने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी मान रख देना है। ठीक है। तो हमारे पास समीकरण क्या है? 2x धन y बराबर 7। इसको ऐसा बना लो कि 7 को इस साइड कर दो, y को इस साइड, मतलब ऐसा बना लो कि एक वैल्यू यहाँ निकल आए। मान के चलो मैंने 2x को उस साइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना? y बराबर 7 ऋण 2x। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना समीकरण 1। हमने क्या किया? 2x को उस साइड पक्षांतर कर दिया, तो ये बन गया 7 ऋण 2x। ये बन गया अपना समीकरण 1। अब हम यहाँ x की जगह कुछ भी मान रखें। ठीक है, कुछ भी मान रख देंगे, आपको जो मर्जी हो वो रख सकते हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया करो, तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो रख दो यहाँ पर। तो y बराबर 7 ऋण 2, x की जगह क्या रख दिया? 0। तो y बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 7 में से 2 गए 5। ठीक है। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है। तो हमारा एक हल क्या निकल गए? 0 और 5, वो हम बाद में लिखेंगे। अब देखो, एक रख दिया। अब समीकरण 1 में x बराबर अभी 0 रखा था, अब एक रख दो। ठीक है। तो एक रख के देख लो, तो y बराबर 7 ऋण 2, x की जगह 1 रख दो, तो 2 एकम 2, 7 में से 2 गए 5, तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। x की जगह हमने 1 रखा, y की जगह 5 आ गया। ठीक है। अब समीकरण 1 में x बराबर 2 रख दो। ठीक है। तो x की जगह हम 2 रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y बराबर 7 ऋण 2, x की जगह रख दो 2, तो y बराबर 7 ऋण 2 दूनी 4। ठीक है। और 7 में से जब 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3। तो y की जगह कितना आ गया? 3। हमने कितनी वैल्यू रख दी? 1 2 3।
एक और रख दो, 4 सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो समीकरण एक में x बराबर 3 रख दो, ठीक है। रख दो तो y बराबर क्या होगा, 7 × 2, x की जगह कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर 2 × 3 = 6, 7 में से 6 गए, एक बचेगा यहाँ पर, तो y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, कितने हल पूछे थे, 4, हमारे 4 हल यहाँ निकल आए हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, कि अतः उक्त समीकरण के 4 हल क्रमशः, देखो जरा, देखो पहला हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 5। पिछली एक्सरसाइज से आप लोग मतलब पिछले चैप्टर से, 3 चैप्टर से आप लोग समझ गए होंगे कि ये x की वैल्यू होती है y की, ठीक है। दूसरा हमने x की जगह 1 रखा था तो y की जगह कितना आया था, 5। तीसरे में हमने x की जगह 2 रखा था, y की जगह कितना आया था, देखो 2 रखा तो 3। और चौथे में हमने जब x की जगह पर 3 रखा था तो y की जगह पर कितना आया, 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे समीकरण के 4 हल। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। में ये बता रहा था ये सरल क्वेश्चन है, ज्यादा इनमें कठिन वाली कोई बात नहीं है। कोई भी मान अपने मन से रख देना है, एक ना एक मान निकल के जरूर आएगा, ठीक है। अब देखो उसको सत्यापित करके और दिखा देते हैं। यदि 0, 5 हम इस समीकरण में रख देना, रख के देख लो, सीधी बात देखो, 2x धन y बराबर 7 है ना, 2 x के कितने रखना, 0 धन y की जगह कितने रखना, 5 बराबर कितना है, 7। एक जगह गलती हो गई थी, यहाँ देखो हमने घटा दी थी, जबकि 2 शून्य में क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7। देखो उत्तर की जांच करने से हमें एक फायदा तो हुआ कि हमारी एक गलती यहाँ पकड़ी गई, ठीक है। देखो जरा, तो हमें क्या करना है, हमने जब x की जगह 0 रखा तो y की जगह कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आएगा, ये एक गलती हो गई थी, ठीक है। x की जगह पर हम 0 रख रहे हैं और y की जगह पर कितने रख रहे हैं, 7, ठीक है। तो देखो जरा, ये 2 शून्य शून्य हो जाएगा, यहाँ 7 बराबर 7 हो गया ना बराबर। इसका मतलब कि ये हमारा उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये उसका एक हल है। ऐसे आप पूरे रख के देख लेना, ठीक है। पूरे मान रख के देखोगे वो समीकरण में 7 बना देगा, ठीक है। रख के देखो, 1 और 5, 2 एकम 2, 5 2 7 हो गए, ठीक है। 2 और 3 तो 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएंगे। 3 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो हर समीकरण क्या बना देगा उसको, मतलब 7 बना देगा, और यही उसका सॉल्यूशन होता है। तो अब ले लो सही वाला स्क्रीनशॉट, जब गलत हो गया था। तो चलो अब बढ़ते हैं सीधा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पाई एक्स धन वाई बराबर 9, ठीक है। पाई है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको हम आसानी से करेंगे, देखो जरा, पाई एक्स धन वाई बराबर क्या है अपने पास, 9 है। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब इसको चाहो पक्षांतर कर सकते हो, पक्षांतर कर दो, ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसको उस साइड पक्षांतर कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई बराबर 9 ऋण पाई एक्स, ठीक है। ये बना लो समीकरण 1। अब हम रखेंगे क्या मान, तो समीकरण 1 में 0 से स्टार्ट करना, x बराबर 0 रखने पर रख दो तो y बराबर क्या है, 9 ऋण पाई इंटू 0, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 9 बचेगा, सॉरी, ठीक है। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 9 आया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 1 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख दो तो y बराबर क्या है, 9 ऋण पाई और इंटू यहाँ 1 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 9 तो रहेगा, ऋण पाई का 1 में गुणा करो तो पाई आएगा। तो अब इसको घटा तो सकते नहीं, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो रख दो, यहाँ पर 2 रख दो तो y बराबर क्या है, 9 ऋण पाई, x की जगह पर 2 रख दो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 ऋण 2 पाई, ठीक है। लो, एक और सॉल्यूशन हमने दिया, अगला 9 ऋण 3 पाई है, 9 ऋण 4 पाई, ऐसे बदलते जाएंगे।
अब हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे तो समीकरण 1 में x बराबर रख दो 3। ठीक है, तो y बराबर क्या है, 9 ऋण पाई। x की जगह रख दूं 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 ऋण 3 पाई। ठीक है, तो जो हमारे सॉल्यूशन यानी जो हमारे वो हल होंगे वो क्या होंगे, यहाँ लिख लेना। पहले क्वेश्चन में अच्छे से लिखवा देता हूँ, दूसरे में लिख लिया करो। तो पहला हमने क्या रखा, जब x बराबर 0 तो y बराबर हमें क्या मिला, 9। दूसरा हमने क्या रखा, x बराबर 1 तो हमें क्या मिला, 9, y बराबर 9 ऋण पाई। ठीक है, तीसरा हमने क्या रखा, x बराबर 2 तो हमें क्या मिला यहाँ पर, 9 ऋण 2 पाई। ठीक है, और हमने क्या रखा, x बराबर 3 तो यहाँ क्या मिला, 9 ऋण 3 पाई। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और बढ़ते हैं हम सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, x बराबर 4 भाई, और अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। इसी को समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब इस बार हमें बाई की जगह पे रखना है क्योंकि यहाँ पर बाई है। ठीक है, तो मतलब बाई के साथ संख्या है इसलिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 4 गुणित y की जगह 0 रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 1 रख दो, बढ़ाते जाया करो, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणित 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, मतलब 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 2 रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणित 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये मिल गया हमें तीसरा सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3, x बराबर कितना हुआ, 4 तिया 12। तो ये मिल गया हमें चौथा सॉल्यूशन। तो इसके आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x हमें कितना मिला, 0, मतलब 0 और 0, पहले x का लिखना फिर y का लिखना, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिला, x 4 y 1, तो 4 और 1। तीसरा हमें क्या मिला, x 8 y 2, और लास्ट हमें क्या मिला, x 12 और y 3। यही इसके क्या है, आंसर है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो इसी का उल्टा क्वेश्चन है, मतलब इस बार उनने हमें सॉल्यूशन दे दिए हैं। अब वो इसमें पूछेंगे कि क्या यह इसी के सॉल्यूशन है, इसी समीकरण के, मतलब जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उसको भी हम आसानी से कर लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन से, यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, समीकरण के हल हैं और कौन से हल नहीं है। ठीक है, तो मिटा है तो मुझे नहीं पता बीच में क्या लिखा है। तो पहला है 0 और 2, तो देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो समीकरण है कोई मिट गया है, मैं देख लेता हूँ। x ऋण 2y बराबर 4। ठीक, तो हमें एक क्या दिया है, समीकरण दिया है। समीकरण क्या दिया है हमें, x ऋण 2y बराबर 4, ये समीकरण दिया है। और हमें चेक करना है कि जो 4 नीचे जो हमें हल दिए हैं वो इसके हैं कि नहीं। हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा इनका मान उसमें रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में ये x का मान होता है, ये y का, तो x बराबर 0 और y बराबर कितना, 2 रखने पर यदि ये 4 आता है तो उसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो x की जगह कितना रख दो, 0 ऋण 2, y की जगह कितना रख दो, 2, बराबर क्या है यहाँ पर 4। देखो, यहाँ तो 0 हो गया, ये क्या है, 2 दूनी 4, वो भी ऋण के 4, बराबर ये 4, ये बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि एक साइड काय का है, ऋण का है, एक साइड धन का है। अतः है 0 2
समीकरण एक का हल नहीं है। हमें ये डायरेक्ट लिखना है और ऐसे ही हमें इन क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं करना। ये x की जगह रख देना, ये y की जगह रख देना। यदि वो जो बराबर में यहाँ आता है तो उसका हल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सीधी बात दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, चूंकि LHS बराबर नहीं RHS। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो चाहो तो। चलो दूसरा देखते हैं फटाफट। दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 0। ठीक है, तो हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, x ऋण 2y बराबर 4। इसको फिर से हमें क्या मान लेना है, समीकरण एक। और अब इस बार हमें क्या करना है, समीकरण एक में x की जगह आपकी बात 2 रखना है। ठीक है, और y की जगह कितना रखना है, 0 रखने पर रख दो। तो x की जगह हमें 2 रखना है ऋण, y की जगह हमें कितना रखना है, 0। उस साइड क्या है, 4। तो 2 ऋण 2 शून्य शून्य बराबर 4। तो ये भी बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ भी यही लाइन लिखनी है, अतः 2 0 समीकरण एक का हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो लाइन जरूर लिखनी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन और फटाफट निपटा देते हैं। ये भी बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, बहुत ही सरल इसके आंसर है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 और 0। समीकरण क्या था अपना, समीकरण कहाँ गया, x ऋण 2y बराबर 4। x ऋण 2y बराबर 4, इसको माना था हमने समीकरण एक। फिर वही समीकरण एक में इस बार x बराबर 4 रखना है और y बराबर 0 रखने पर रख दो। यहाँ पर x की जगह 4 और y की जगह 0। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 4, ये हो जाएंगे 0 और 4। इस बार क्या है, LHS बराबर है क्या, RHS। अतः 4 0 समीकरण एक का हल है। ठीक, यही आंसर है। ठीक, अब देखते हैं जल्दी से चौथा क्या है। चौथा दिया है अपने पास √2 और 4 √2, √2 और 4 √2। ठीक है, तो समीकरण क्या था अपना, x ऋण 2y बराबर 4। ठीक है, मैं ये नहीं लिख रहा समीकरण एक में ये और वो रखने पर, आप डायरेक्ट यहाँ से कर लेना। ठीक है, तो x की जगह मैंने कितना रख दिया, √2 2। y की जगह क्या रखना है अपने, 4 √2 बराबर क्या है, 4। ठीक है, देखो मैं यहाँ लगाना भूल गया, √2 4 दूनी क्या होता है, 8। √2 बराबर 4। ठीक है, √2 देखो दोनों में है तो इसको घटा दो। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 होगा, कुछ नहीं, तो 8 में से गया कितने बचेंगे, 7। यहाँ पर बच रहे ऋण के 7 √2 और इस साइड क्या है अपने पास 4। क्या ये बराबर लग रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः यह समीकरण एक का हल नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं सीधे अगले पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखो, तो ये पांचवा क्वेश्चन है, क्या दिया है, 1 और 1। समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 रख दो। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 बराबर क्या है, 4। यहाँ पर 1 है, 2 एकम 2 बराबर 4, 2 में से 1 गए 1। क्या ये बराबर है, नहीं है, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः यह भी समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 यहाँ पर मिटा है। ठीक, समीकरण में देख लेता हूँ, 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण दिया। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण क्या दिया है, 2x धन 3y बराबर k, 2x धन 3y बराबर k, ये समीकरण दिया है। और x की जगह में दिया है 2y बराबर दिया है 1। तो हमें k का मान निकालना है, जो
क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका हल है। तो जब हल होगा तो ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, हमें ये पता है। ठीक है, तो सीधे कुछ नहीं करना है, एक्स वाई की जगह मान रख देने हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 2, y बराबर 1। ठीक, इसको मान लो समीकरण 1, कुछ नहीं मान रख दो इसमें। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो जरा कैसे करना है इन क्वेश्चन को। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, और ये इसके हल है, हल है मतलब उसकी जगह हम मान उसका रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर हमें ये लिखना पड़ेगा। तो 2, x की जगह कितना रखना हमें, 2 धन 3, y की जगह कितना रखना, 1 बराबर क्या है, सेट के, 2 दूनी 4 धन 3 एकम 3 बराबर के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7। तो के का मान कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया और एक्सरसाइज 4.2 भी यहाँ पर खत्म हो गई है और अध्याय 4 भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। मतलब सब कुछ खत्म, अध्याय 4 भी खत्म, एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म और क्वेश्चन 4 भी खत्म। ठीक है, सब 4 हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट नए नए जुड़ रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।